अरे आप लोग आ गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वैशालीज ब्लॉग। तो आज मैं अपने ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ। कल मैं नहा नहीं पाई थी तो मैंने सोचा नहा धो के बढ़िया आराम से ब्लॉगिंग करते हैं। तो मैंने नहा लिया, कुछ खाया नहीं है, मैं सोचा आप लोग के साथ खाएंगे। तो छत पे आए थे कपड़े डालने, ये देखिए पीछे पड़े होंगे, कपड़े डाल दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे कुछ खाने, चलिए देखते हैं। और दूध भी गर्म करना है, दीदी ने दूध गर्म करने को बोला है, तो चलते हैं दूध गर्म करते हैं और कुछ खाते हैं। चलिए चलते हैं नीचे। दीदी भी जा रही है नीचे, देखिए छत से नीचे उतर रही है, मैं भी उतर रही हूँ। अभी तक मैंने यहाँ पे अंदर अंधेरा आ जाता है, वहाँ छत के ऊपर धूप है तो अच्छी वीडियो बनती है, पर नीचे की तरफ अंधेरा हो जाता है थोड़ा। देखिए दीदी अपने सॉक्स पहन रही है, ये देखिए। अब मैं जा रही हूँ दूध गर्म करने। यार किचन में तो लाइट ही नहीं है। मेरा गला खराब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया। तो दूध गर्म करने के लिए मैं ज़रा देखती हूँ। दूध, ये देखिए हमारा दूध, इसको मैं सबसे गर्म करना है क्योंकि आधा ही गर्म हुआ था। मैं नहाने लगी थी तो मैंने बंद कर दिया था, मैंने सोचा था कि अगर खुला ही रहेगा तो फिर बह जाएगा, इस वजह से मैंने इसको धीमा कर दिया था। अभी ये फिर से प्रॉपरली पक जाएगा, तब तक मैं देखूँ। चाय तो दीदी पी चुकी है, मैंने अभी कुछ नहीं खाया पिया है, मुझे लगी थी भूख। अब मैं नीचे वाला देखती हूँ खाने को मेरे है क्या। यहाँ पे सेट कर देती हूँ मैं कैमरा, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ। कुछ खाने के लिए देखते हैं। खाने के लिए तो ये चाउमीन रखी है, इसको खा लें। इधर क्या दिख नहीं रही हूँ मैं प्रॉपरली। चलो चाउमीन ही खा लेते हैं। मैंने आप लोग से कल की ब्लॉगिंग में कहा था ना चाउमीन बनेगी, वही चाउमीन बनी है। दीदी आ गई अपने हाथ धुलने। और ये देखिए मेरा दूध जो था वो पक चुका है, क्योंकि ये आधा पका हुआ था आधा पकाना था, उबल रहा है। देखिए मैं बंद कर दूँगी गैस, दूध उबलना नहीं चाहिए, इस वजह से दूध बाहर नहीं गिरना चाहिए, इसलिए आधा ही बंद किया है ढक्कन, क्योंकि थोड़ा उसकी भाप निकल जाए। तब तक मैं इतनी चाउमीन लेके चलती हूँ खाने के लिए। मैं जीजू के लिए रोटी सेक के रख दी है, जीजू आएंगे तो रोटी, दीदी पानी पीने जा रही है। अब मैं खाऊंगी चाउमीन, तो वो सोच रही नीचे बैठ के खाऊँ कि छत पे खाऊँ, बस ये सोच रही हूँ। छत पे चलूँ? चलिए छत पे चलते हैं। दीदी छत पे आओगी? ठीक आओ। अभी दीदी भी छत पे आएगी पीछे से, तब तक हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर कुर्सी है, नीचे से कुर्सी ले जाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर जो है एक कुर्सी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, बंदरों ने तोड़ दी, इसलिए दीदी ऊपर कुर्सी रखती नहीं, वही टूटी वाली रखी है। अगर जाना होता है तो हम लोग लेके जाते हैं। अभी गिर जाती मैं नीचे, ये देखो, फ़ोन में देखने के चक्कर में। अभी लेते हैं, 1 सेकंड रुकिए, कुर्सी ले लो। तो मैंने अपनी कुर्सी डाल ली है प्रॉपर जगह पे, ये देखिए। मैं यहीं पे बैठती हूँ, यहाँ से कोई देख नहीं पाता छत पे, ये सामने ये लगा हुआ है ना खम्बा। दीदी कहती है तुम छुपके क्योंकि बैठती हो यार, जब छत पे हो ना तो सब लोग अपनी छत से देख के, कोई दांत निकाल रहा है, कोई। एक तो मैं यहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ ना, थक गई मैं जीना चढ़ते चढ़ते, मैं पैर ऊपर करके बैठ जाती हूँ। ये देखो, ऐसे ही मुझे आराम मिलता है बैठने में। मुझे भूख बहुत तेज़ से लगी है, मैं सोचा चाउमीन खा लेते। जीजा तो सुबह ही चले गए थे, तो आज जीजू ब्लॉगिंग में नहीं आएंगे, वो सुबह ही निकल लिए थे।
अभी शायद दोपहर तक आएंगे। मुझे कोई बच्चा खिलाने का बहुत मन हो रहा है, कोई छोटा बच्चा नहीं है यहाँ पे, हैं बड़े बड़े हैं, कोई छोटा बच्चा है। मुझे ना छोटे बच्चे बहुत पसंद है, वो जो गोदी में नहीं होते क्या जो बच्चे रोते हैं ना, किसी की गोद में नहीं जाते, उनको खिलाने में नहीं मन करता, क्योंकि उनको गोद में ना रोने पहले लगते हैं। जो बच्चे मुझे देख के हंसे, बोले क्या बोल तो पाते नहीं है। मुझे 2 से 5 साल तक बच्चे जो गोद में खिला जाते हैं बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने पड़ोस में, जहाँ मेरा घर है, मैं अपने पड़ोस में जितने बच्चे हैं सारे बच्चे मैंने खिलाए हैं, और सारे बड़े भी हो गए हैं। सारे क्या, अभी 2-3 साल के हो चुके हैं, सारे चलने फिरने लगे हैं। मतलब अपने हाथ से मन होता है तो आते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं आते हैं। पर मुझे कोई बच्चा खिलाना है। मुझे भूख लगी है, आप लोग भी खाइए चाउमीन। ये चाउमीन बनी थी कल रात में भी बनी थी चाउमीन, थोड़ी उबली हुई चाउमीन रख दी गई थी, तो दीदी ने सुबह छौंका लगा दिया इसमें, पर ये ठंडी हो चुकी है तो अच्छी नहीं लग रही है। और मैं सॉस भी लाना भूल गई, सॉस भी लेके नहीं आई, तो ये बिल्कुल सादी सादी लग रही है आज। हाँ, मैं आपसे बोल रही थी शादी उधर तरफ, वो शादी आज ही है, तो दीदी नहीं जाएंगी, शायद जीजू जाएंगे। दीदी इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि मैं घर में अकेले रहूँगी। दीदी बोल रही थी तुम भी चलो। मैं पार्टी में जाने के लिए कपड़े ही नहीं लेके आई थी। यहाँ पे मैं जीन्स टॉप ही सूट लेके आई थी, 1 सूट था, अब 2 जीन्स टॉप थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा यहाँ रुकना नहीं था, दीदी ने रोक लिया। अब पार्टी में जाने को बोल रहे, जब मेरे पास है नहीं कपड़े। मार्केट से लाना ठीक नहीं है, कौन सा मेरा बहुत रिलेशन में शादी है तो मैं मार्केटिंग करूँ, कपड़े लाऊं, तो मैं नहीं जाऊंगी शादी में। सिर्फ जीजू जाएंगे, दीदी भी नहीं जाएगी, क्योंकि वो मुझे घर पे अकेले नहीं छोड़ती है, छोड़ेगी भी नहीं। मैंने कहा था चली जाओ, 1 घंटे का काम है, तो बोली नहीं मैं अकेले नहीं छोड़ूंगी। तो हमने कहा ठीक है। बगल में ही लॉन है, ज़्यादा दूर लॉन नहीं है, बगल में ही है। जीजू बोल रहे हैं कोई नहीं, तुम यही जींस टॉप पहन के चलो, कौन तुम्हें जानेगा। हमने कहा हम नहीं जाने वाले, जाने कोई, सब ये तो जानेंगे कि हाँ ये इनकी शादी है। और फिर दूसरी बात, कपड़े नहीं होते हैं तो मुझे पार्टी में जाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी। ये देखो मेरे बाल खा रहे हैं चाउमीन। मुझे चाउमीन से ज़्यादा मैगी अच्छी लगती है। मतलब उसको नॉर्मली छौंका लगाओ तो नहीं अच्छी लगती है, मतलब नॉर्मली लोग पानी डाल के सिर्फ बॉयल कर देते हैं, मुझे वो वाली नहीं पसंद है। मुझे जैसे एक प्याज काट लो, टमाटर काट लो, थोड़ा सा हरे धनिया काट लो, ये छोटी छोटी वेजिटेबल्स काट लो। जैसे हो गया, ये क्या हुआ, मेरे लिप्स फट रहे हैं फिर से। तो छोटी छोटी वेजिटेबल्स काट लो, गाजर हो गया, ये सब काट के, और फिर छौंका लगाओ तेल जीरा डाल के, फिर उसमें मैगी डाल के पानी डाल दो। बढ़िया, इतनी टेस्टी वो मैगी बनती है ना, ये चाउमीन उसके आगे कुछ नहीं है। वो मैगी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे आज मैंने नहाया, मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है। कल के ब्लॉग में मैं शाम को नहाई हूँ जाके, और मुझे सर्दी भी लग गई। मैंने पूरी रात छींका है, पूरी रात छींका है मैंने, बहुत हालत ख़राब हो गई थी मेरी। अभी दीदी बोली थी छत पे आएंगे, अभी तक छत पे नहीं आई है। चलिए मैं एक बाइट खा लेती हूँ, फिर मैं उधर चल के दिखाती हूँ आप लोगों को दीदी के घर के अगल बगल है क्या। यहाँ पे कुछ देखने वाला या घूमने वाला कुछ है ही नहीं है, तो घर में ही रहना पड़ता है। हाँ, हाँ एक बात बताना बोलने में, तो मैं गई थी दुकान पे सुबह, जीजू लेकर गए थे मुझे, तो वहाँ दुकान पे नहीं, मतलब दुकान से पहले रास्ते में छोटे छोटे पिल्ले हैं, तो एक ब्लैक कलर का पिल्ला था, मैंने उसे उठा लिया, उसको खिलाने लगी मैं। तो जीजू ने कहा रखो रखो, अभी वापस आना तो खिलाना, तो मैंने रख दिया। वो जीजू को देर हो रही थी, वो चले गए काम पे ना, तो मुझसे बोले थे चलो दुकान से सामान ले लो और तुम घर चली आना, और मैं अपने काम पे चले जाऊँ। उन्होंने कहा ठीक है। मैं वहाँ तक गई, वो जहाँ पे थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे होंगे आपको, वो देखिए वो तो बोले कि तुम घर चलिए ना, हम सामान ले लेना। हमने कहा ठीक है चलो। तो हम गए, वहाँ पे पिल्ले थे, छोटे छोटे बच्चे थे, पप्पी।
तो हमने उनको उठाया खिलाने, जीजा कह रहे रख दो वापस आना तो खिला लेना, अभी मुझे दे रहा है। हमने कहा ठीक है। तो मैं गई, जैसे सामान लेके आई, 2 मिनट हुआ होगा तो जो पिल्ले का जो कुत्ते का बच्चा होता है, मतलब पिल्ला, तो वो बैठा था वहाँ पे। तो मैंने उसको, जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ी, इतनी तेज भागा कि कहीं ये फिर गोद ले ले। भाग गया वो उधर तरफ, उस साइड में। फिर मैंने देखा, मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा ये वो नहीं है जिसको मैंने खिलाया था, ये उसका भाई है लग रहा है। तो जब दोबारा मैं छत पे आई तो मैंने तो देखा, तो उधर 2 पिल्ले थे, मतलब 2 पप्पी थे। तो जो दूसरा वाला था मैंने उसको खिलाया था, वो उस समय था नहीं, कहीं चला गया घूमने। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे डॉगी के छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। जीजू ने बोला था शाम को आऊँगा तो लेके चलूँगा, उधर जीजू के फ्रेंड रहते हैं, तो उधर तरफ बहुत इतने प्यारे प्यारे, इतने मोटे मोटे से पिल्ले हैं ना, मुझे जो मोटू मोटू से होता है उनको खिलाने में बहुत मज़ा आती है। चलो हालिया, चल दिखाती हूँ मैं आपको कि इधर तरफ है क्या। ये दीदी का मेरा घर था, मतलब है, और ये इस साइड दीदी के जेठ का है, ये सारा जहाँ सरसों वरसों लगी हुई है। दीदी ने, मतलब जीजू के भाई ने मिलके प्लॉट खरीदा था, इन लोगों ने आधा आधा लेके अपना अपना घर बनवा रहे हैं। जीजू ने मेरे बनवा लिया, और वो अपना जब बनवा पाएंगे तब बनवाएंगे। वो तो ये बगल वाले घर में रह रहे हैं। ये 2 फ्लोर का ये घर बना हुआ है। मैं आ गई हूँ पीछे की तरफ, यहाँ से हाईवे दिखता है, हरदोई हाईवे, सीधे हरदोई की रोड गई हुई है। यही एक ही रोड है जो हरदोई जाती है इधर से, वो मेरी दीदी के घर की तरफ से जाती है। वो देखिए पीछे दिख रहा होगा, रोड दिख रही होगी आपको उधर, वो रोड है सारी, वो सारी रोड है, गाड़ियाँ निकल रही हैं। जूम, ये कैमरा मेरा जूम नहीं होता, वरना मैं जूम करके दिखाती आपको। बहुत अच्छा है। मेरे बाल खुल गए, 1 सेकेंड, ओह मेरा कैमरा गिर रहा है। मेरे बाल खुल गए, खुले ही थे क्या, खुल कर मेरे बाल खुले हैं, और मैंने बाल कटवा लिए, क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा इस टाइम पता नहीं क्या हो गया है, बालों के ऊपर शामत आई हुई है, बालों पे कोई आफत आन पड़ी है, इतने गिर रहे हैं बाल, इतने गिर रहे हैं बाल। ये देखिए मैंने दीदी से कटवा लिए, आपको मैं दिखाती हूँ बाल कैसे टूटते हैं। देखिए मैंने कुछ नहीं पकड़ा, सिर्फ ऐसे पकड़ रही हूँ मैं, ये देखिए ये बाल निकल रहे हैं मेरे। मुझे लगता है ना मैं थोड़े दिन में तो गंजी हो जाऊँगी। ये देखिए ये बाल हैं, ये तो कम निकले, बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं मेरे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, इसलिए मैं ज़्यादा बाल खोलती नहीं हूँ। पर जूड़ा बना बाल हो गए छोटे, क्योंकि मैंने इनको कटवा लिया, तो ये जूड़ा बनता भी नहीं है। अभी हम लोग छत के साइड हैं, दीदी अभी तक ऊपर नहीं आई है। यहाँ पे मैं बोर हो जाती हूँ, करूँ क्या, कोई ना बच्चा है जिसके साथ खेल लो बस। जीजू आते हैं, जीजू रात में रुकते नहीं है घर पे, वो अपने काम से जाते हैं, मैं दीदी रहती हूँ। टीवी देखो, फ़ोन चलाओ, या तो छत पे बैठो, बस इतना ही करो। वो देखिए गाइस, जीने के 2nd स्टेप पे, नहीं 3rd स्टेप पे देखिए 2 बिल्ली के बच्चे छोटे छोटे बैठे हुए हैं। और ये देखो छोटी सी बच्ची है कोई, वो उसको डंडा दिखा रही है। ये देखो ये देखो, अभी वो दोनों एक साथ बैठे। तो गाइस मैं छत पे टहल रही थी, टहलते टहलते मैंने एक चीज़ देखी मेरी दीदी के घर के सामने वाले घर में। ये देखिए बच्चियाँ, 3 बच्चियाँ बैठी होंगी, आप देख रहे हैं। ये तीनों ने अपनी मम्मी का मेकअप ले रखा है अपने हाथ पे, पता ही नहीं। और तीनों, एक ने साड़ी पहन रखी है, एक लिपस्टिक लगा रही है, एक बिंदी लगा रही है, तीनों मेकअप चल रहा है तीनों का। अब तीनों मेकअप कर रही हैं, कोई चूड़ी पहन रहा है, ये देखिए खड़ी हो गई, जा रही है शीशे में देखने। और मैं तब से देख रही हूँ, ये सब देख नहीं पाई। अगर मैं उधर घूम जाऊँगी ना तो ये सब अंदर चली जाएंगी, इस वजह से मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। देखिए ये कितना मज़ेदार होता है। जब मेरी बहनें थी, मतलब मेरे मामा की लड़की थी,
की शादी नहीं हुई थी तो हम लोग मिलते थे, हम लोग भी ऐसे ही करते थे, साड़ी पहनते थे। उसके तो एक बार तो मैं छोटी थी तो उसकी दीदी मेरी थ्रेडिंग बना रही थी, तो मैंने देखा कि वो थ्रेडिंग बना रही है, वो भी छोटी थी, हम भी छोटे थे। सब लोग मेरे घर में जब सो गए तो हमने उसको बुलाया, हमने कहा चलो तुम्हारी थ्रेडिंग बनाते हैं। तो वो बोली कि हाँ वैशाली मेरी थ्रेडिंग बना दो। वो उसका कलर थोड़ा सा डल था मतलब, तो वो कहती थी तुम गोरी हो मुझे गोरा कर दो, मेरी थ्रेडिंग बना दो। तो हमने कहा ठीक है, तो हम उसको लेके धागा बैठ गए। अब ऐसा नोचे हैं कि उसकी पूरी इधर की थ्रेडिंग साफ हो गई। कह रही है मेरे बहुत दर्द है। हमने कहा रुको रुको बन गई, रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ। उसके बाद क्या किया मैंने, शाम को पूरी साबुन की बट्टी इसके ऊपर घिस डाली। और उसके बाद मम्मी के पास उसको लेके गई। मम्मी कही वो काँप रही है, क्या किए हो तुम इसके साथ? हमने मम्मी इसको मैंने साबुन से इतना नहलाया ये गोरी नहीं हुई। मम्मी बोली ये मर जाएगी, ये गोरी ऐसे नहीं होती है, बड़ी होगी तो अपने आप गोरी हो जाएगी। बचपन की यार, बचपन की चीज़ें जब याद करो ना तो ऐसा लगता है कि अभी मैं फिर दिखाती हूँ। देखो पहले कर क्या रही है ये सब, देखिए देखिए। अब सब ने साड़ी पहन ली है, वो जो अंदर जा रही हो बड़ी बहन है, और एक ने क्या कर रखा है, कोट को सर से ऐसे डाल रखा है। तीनों बहनें हैं सगी, मज़े कर रही हैं। बढ़िया लाइफ है इन लोगों की। मेरी दीदी टहल रही है, मज़े ले रही हैं, देख रही हूँ उन बच्चियों को। यहाँ पे जानते हैं आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, वरना ऊपर की साइड ना एरोप्लेन जा रहा है, वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो आसमान में है। आवाज़ शायद आप लोगों को आ रही है। यहाँ पे इतने प्लेन्स निकलते हैं ना, मेरी घर की तरफ नहीं निकलते, इधर तो अमौसी हवाई अड्डा है शायद, दीदी बता रही थी, इस वजह से दिन रात प्लेन निकलते हैं इधर तरफ। मज़ा आती है, मगर रात में आ जाइए तो आप जब छत पे देखेंगे तो आपको प्लेन ही प्लेन नज़र आएंगे। हर 2 मिनट पे एक प्लेन, हर 2 मिनट पे एक प्लेन निकलता है। ये अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा, कि रात पे छत पे आके। इस टाइम तो जाड़ा है, कोहरे की वजह से प्लेन नहीं दिखाई देता, गर्मी के टाइम पे बहुत दिखाई देते हैं। ये देखिए लोग अपनी छतों पर से कपड़े उतार रहे हैं, क्योंकि इस समय धूप बहुत अच्छी आ गई है। छत पे जब धूप आती है, मुझे जब तक धूप नहीं निकलती है मुझे घबराहट ही हुआ करती है, क्योंकि मुझे ठंडी पसंद है पर ज़्यादा नहीं पसंद है। अभी मैं छत पे हूँ, इधर उधर से सब लोग देख रहे हैं। आपको बताती हूँ, कल मैं ब्लॉगिंग कर रही थी तो मैं ऐसे ब्लॉगिंग करते करते इधर आ गई। मैंने बोला हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो बगल वाली जो छत है वो जो बगल वाली छत है, उधर से कुछ लड़के थे कि छोटे बच्चे थे, मैंने देखा, नोटिस नहीं किया, चिल्ला रहे हैं। एक लोग बोल रहे हैं हेलो गाइस हेलो। हमने कहा हाय भगवान, ये लोग कैसे हैं। मतलब हमारे यहाँ शहर में ऐसे नहीं करते कि किसी को भी चिढ़ाने लगो। मुझे इतना फ़नी लगा, मैंने जीजू से बताया तो जीजू हंस रहे, कह रहे हैं और बनाओ छत पे ब्लॉग, सब देख के हंसेंगे नहीं। हमने कहा हंसेंगे क्यों, सब लोग बनाते हैं। हमने कहा वो छोटे छोटे बच्चे थे, और हमने सोचा कि अगर हम ब्लॉग ना बनाते या ऐसे कैमरा पकड़े होते तो क्या सबको यही लगता कि ब्लॉगिंग कर रही है, ब्लॉगिंग कर रही है। मतलब हद है, बेइज्जती की भी मेरी, इंसल्ट हो गई दीदी घर दीदी के ससुराल में। तो अभी मैं छत पे हूँ, दीदी अभी तक नहीं आई है। मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ पे जो बगल में बिल्लियाँ थी अभी छत पे थी, अब छत से पता नहीं किधर चली गई होंगी, पर अभी तो छत पे ही थी। नीचे उतर गई, वरना वो जो पीछे जीने दिखाई दे रहे हैं आपको, उस जीने पे बैठी हुई थी। अभी वो सब नीचे उतर गई हैं। देखती हूँ 1 मिनट। मैं उधर इसलिए नहीं देखती क्योंकि जीजू ने मना किया है कि किधर भी जाना नहीं है। मेरा चम्मच गिर गया चाउमीन का, अब मैं खा भी नहीं सकती उसको। जाऊँगी नीचे तो गरम करके खाऊंगी, ठंडा हो गया है। तो
बाल पीछे फंस रहे हैं। 1 मिनट। कुर्सी के पीछे बाल खुले छोड़ दो तो वो इस जाड़ा ऐसा है ना, जाड़े के महीने में बाल चट चट पीछे लगते रहते हैं। तो मेरे ब्लॉग में बन रही, देखिए मेरी दीदी आ गई तैयार होके। यहाँ की ये क्या है, बहू है ये, यहाँ की ये बहू है। घूंघट कर लो बहू रानी, गोपी बहू घूंघट करो। गोपी बहू है यहाँ की। मैं भी कहीं की गोपी बहू बनूंगी। पता नहीं किसकी गोपी बहू बनूंगी मैं। मेरी दीदी ना पूरी छत पे गोल गोल नाच रही है। अब बहू रानी ने घूंघट कर लिया है। बहू रानी छत पे कपड़े देख रही हैं कि सूखे कि नहीं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग? अगर आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं दीदी के घर पे हूँ। अपने घर जाऊंगी तो और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊंगी। मैं अपना घर दिखाऊंगी आप लोगों को, अपनी मम्मी से मिलवाऊंगी, अपने भाई से मिलवाऊंगी, अपनी बहन से मिलवाऊंगी, सबसे।